समनदास जी महाराज को सिखाया। और आज जिन स्वामी समनदास जी के ना जाने हजारों लाखों शिष्य यही नहीं, भारत में नहीं, विदेशों में भी लगातार काम कर रहे हैं। आज उनकी जयंती है तो मैं एक जयकारा चाहूंगा। स्वामी साउंड वाले थोड़े से मैं माफी चाहूंगा, अब आप चुप रहेंगे, आवाज बढ़े ना बढ़े, नहीं मैं कर लूंगा। स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज का जयकारा, वो प्रचंड जयकारा कि यहाँ का गूंज जो है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि ये कहती है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में हमेशा के लिए रह जाता है। तो आज ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जयंती पर उनका जयकारा ऐसा हो कि आने वाले 10, 20, 30, 50, 100 साल में जब कोई ऐसा यंत्र बने कि आवाज को मापा जा सके किस गुरु की आवाज में सबसे ज्यादा ताकत रही है, तो वो आज के दिन की आवाज ज्ञान भिक्षुदास जी की जयकारे की आवाज सबसे प्रचंड हो। बोलिए ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की शुक्रिया। अब हमारे कुलगुरु, कौम के रहबर, या मैं ये कहूं कि इस देश में दलित अछूतों की आवाज को प्रखंड मजबूत करने वाले, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले, और उस समय जब मनुवादी व्यवस्था पूरे चरम पर थी, छुआछूत की व्यवस्था पूरे चरम पर थी, उस समय भी किसी से न डरने वाले, अपने ज्ञान के बल पर इस दुनिया को, संसार को समानता का पाठ सिखाने वाले वो लोग जो आज अपने आप को इस देश में बाहुबली बताते हैं, उन लोगों को भी अपने सम्मुख झुका देने वाले, इस देश में समता समानता का पाठ देने वाले संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। अब एक जयकारा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के नाम का ऐसा हो कि ब्रह्मांड में जो गूंज हो, जो गुरु जी के नाम से संत शिरोमणि पहले जुड़ा हुआ है, उस नाम में भी गौरव महसूस हो। उस जयकारों को दोनों हाथ उठाकर लगाइएगा, पूरी मजबूती और ताकत से लगाइएगा। बोलिए संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की जय। अब एक महान शख्सियत, जब भी मैं उनसे मिला या चंद्रशेखर भाई जब भी मिले तो पीठ पर हाथ मार के वो हमेशा ये कहते थे कि चलो आगे बढ़ो। जब भी उनसे मिले, किसी को वो क्या कहते थे, किसी को क्या नहीं कहते थे। मैं तो बंदगी देने भी कभी जाता था, मेरे गांव में एक बार आए, मैं 10 रुपए की बंदगी देने गया, पीठ पर हाथ मारा, तुम रहने दो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ और काम करना है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कभी कभी जब उनका स्मरण करता हूं तो आत्मा एक अपने आप को शुद्ध महसूस करती है कि एक संत के आशीर्वाद से आज हम लोगों के जो नाम है, जो संगठन का नाम है, ये उनके आशीर्वाद के प्रताप का नतीजा है। और मैं बार बार हर मंच पर कहता हूं कि अगर यहां पर बाबा साहब अंबेडकर के बाद खास तौर से समाज की महिलाओं का उत्थान का काम किसी ने किया तो वो स्वामी समनदास जी महाराज ने किया। क्योंकि ये समाज जो नशे की चपेट में लगातार पड़ा रहता था, ये समाज जो मदिरा पान करके ना जाने कहां रहता था, अगर इनका नशा छुड़ाने का सबसे बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद किसी ने काम किया तो स्वामी समनदास जी महाराज ने किया। तो उनका भी जयकारा बड़ी प्रचंड ताकत से आप लगाइएगा, बड़ी ताकत से लगाइएगा, और सिर्फ जुबान से मत लगाइएगा, दिलो दिमाग से लगाइएगा। उनका स्मरण कीजिएगा और उनकी ताकत को पहचानने का काम कीजिएगा। उनका योगदान जो उन्हें समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागी और आप लोगों को सुधारने का काम किया, ये सोचते हुए लगाइएगा। स्वामी समनदास जी महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय। शुक्रिया। अब आज का विशेष नमन वंदन तो हो चुका,
लेकिन अब से आगे का नमन वंदन होना बाकी है। जो आप सामने बैठे देख रहे हैं, जो आज मंच पर मंचासीन है, जिनकी शक्लें आप देख रहे हैं, किसी की उम्र ज्यादा हो चुकी है, किसी की उम्र मेरे जितनी है, कुछ साथी भक्त मैंने ऐसे देखे कि उनकी उम्र मुझसे भी कम है। मैं आपके सभी के चरणों में एक साथ झुककर नमन वंदन करता हूं। किस लिए? कि सतगुरु रविदास जी का जो आंदोलन है वो स्वामी समनदास जी ने चलाया और अन्य पुरखों ने चलाया। आज उस आंदोलन को आप अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर जो चलाने का काम कर रहे हैं, कौम को सुधारने का काम जो कर रहे हैं, सतगुरु महाराज ने क्या कहा, क्या वो चाहते थे, इस विचारधारा का जो आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे भेंट की तरफ के गुरुजी ने तो स्कूल भी खोला हुआ है। तो आप सभी के चरणों में नमन वंदन कि आप बाबा साहब अम्बेडकर का काम, साहब काशीराम साहब का काम, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के काम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी झुक करके नमन वंदन है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं शायद उसको कोई कर नहीं सकता है। आज ऊन की गद्दी पर पहली बार आया हूं। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आपको आना है। परसों ग्वालियर था, तरसों ग्वालियर था, कल बरेली था, आज भी बरेली से सीधा भागा हुआ यहां आ रहा हूं कि नहीं वहां जाना है तो जाना है। मैं आचार्य कौरपाल जी का भी सादर अभिनंदन करता हूं, नमन वंदन करता हूं कि जो आपने मुझे यहां बुलाया, बोलने का अवसर दिया और इतने संतों का आशीर्वाद, माओ का, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद मुझे मिला। तो मैं आपको भी नमन वंदन करता हूं कि आपने इतना भव्य पंडाल लगा करके और इस सारे काम को कराने का काम किया। आज मेरे मन में सही मायने में कुछ कहने का मन है नहीं, बस कुछ लाइनें कहूंगा, लेकिन आज एक निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि मैं टीवी में सत्संग देखता हूं, कभी कभी फेसबुक चलाता रहता हूं तो उस पर सत्संग आते हैं कि सत्संग चल रहे हैं, लगातार सत्संग चल रहे हैं। बताया कहां जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ समझ में आता तो सच बताया जा रहा है कि भाई सत्य की ओर चलो, समानता की ओर चलो, ज्ञान की ओर चलो, ये बताया जा रहा है। फिर मैं ये भी देखता हूं कि ना जाने कितने संत जो ढोंग पर है, जो ढोंग पर आधारित हैं, जो आज जेलों में पड़े हुए हैं। जब वो संत कीर्तन करते हैं और कीर्तन के बाद घोषणा करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो एक बोरी का कट्टा बीच से होकर के जाता है और सब लोग उठते हैं, उस बोरी के कट्टे को फुल भरकर बेचते हैं कि जाओ ले जाओ। समझ कुछ नहीं आता, वो जेल में है, रेप के मामलों में जेल में है, लेकिन फिर भी लोग बोरी का कट्टा पैसों का भर के उन्हें दे देते हैं कि जाओ तुम अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। और वो संत जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो चीख चीख कर कहते हैं कि भंडारे का काम है, वो चीख चीख कर कहते हैं कि मंदिर का काम है, वो चीख चीख कर कहते हैं कि हमारी धर्मशालाओं का काम है। अपने दिल पर हाथ धर कर बताओ, ऐसा कितने लोग हैं जो रोज 10 रुपए निकालते हैं आंदोलन के लिए, गुरु रविदास महाराज के मंदिर के भंडारे के लिए। ईमानदार से हाथ उठाइएगा, मतलब झूठ मत बोलिएगा। सतगुरु महाराज का प्रांगण है, मैं भी नहीं निकाल पाता, मेरी कमाई नहीं, मैं निकालूंगा कहां से? चंद लोग हैं गुरु जी, चंद लोग, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है हम लोगों की, ये व्यवस्था है उन लोगों की जिनकी देश में सबसे ज्यादा आबादी है, ये व्यवस्था है उन लोगों की जिनके पुरखों ने अपना पूरा जीवन लगाया। मैं पहले आपसे माफी भी मांग लूं एक बार, कि माफी भी पहले मांग लेता हूं, क्योंकि उस कड़वे शब्द कहूंगा तो बुरे लगेंगे। हमें सबको शर्मानी चाहिए, अपनी कमाई का नित्य प्रतिदिन अगर 10 रुपए नहीं निकाल सकते तो 5 रुपए सतगुरु महाराज के नाम के निकालने का प्रण ले लीजिए। नहीं, 5 रुपए रोज की रोज निकालने हैं। इस प्रण को अगर ले लोगे तो किसी संत को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी महात्मा को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें अपने गुरु घरों का निर्माण करना, अपनी धर्मशालाओं का निर्माण करना। और अगर ऐसा कर दोगे तो मैं लिख कर देता हूं, इस देश में 50% स्कूल सतगुरु रविदास जी के नाम के होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के होंगे, आपके संतों गुरुओं के नाम के होंगे। अगर ऐसा कर दोगे तो जब वो लोग जो इस देश में बलात्कार करते हैं, उनके कहने पर लोग बोरी भर भर के पैसे दे सकते हैं, तो हम गरीब मजदूर से ही 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम बोरी नहीं कमरे भर भर के पैसे दे सकते हैं। ये अपने मन में तो ठानो एक बार, ये बात ठानोगे तो चलेगा। मैं गुरु जी एक पहल करनी चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन मन में आगे तो की जाएगी।
मैं चाहता हूं मेरा यहाँ का जिलाध्यक्ष और सहारनपुर के जिलाध्यक्ष दोनों खड़े हो जाएं और इस मंदिर प्रांगण के लिए आज जो है जाए लोगों के बीच में, जाए समाज के बीच में और कहे जिस पे 1 रुपया डाल दो और जिस पे 2 रुपए डाल दो, अपनी जगह बैठ करके। क्योंकि मैंने सुना है दान गुप्त ही अच्छा होता है। जितना गुप्त दान दोगे उतनी कीर्ति बढ़ेगी, उतनी ख्याति बढ़ेगी। जितना भी देते चले जाओगे ताकत प्रचंड मजबूत होगी। और ये पहल आज हुई है तो इस पहल को करने के लिए किसी संत को उठना पड़े। जब भी सत्संग में जाओ 2 युवा खड़े हो, अपना पढ़ना निकालो और समाज में चले जाओ। जो 50 पैसे हैं 50 पैसे देगा, जिस पे 1 रुपया देगा। ये प्रथा में चलानी पड़ेगी। वरना गुरुजी मैंने यह भी देखा कि खूब पैसे कमाने वाले लोग दारू पीकर नालियों में पड़े, वो 1000, 2000, 5000 को कुछ नहीं समझते, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो कदम पीछे खींच लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्रोध मेरे मन में आ जाया। हालांकि यहाँ खड़े होकर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अपनी बात रखने की। अपनी जगह बैठ करके व्यवस्था खराब ना करे, अपनी जगह के दूसरे को दे दे, पहुंच जाएगा। सदगुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण न पूजे जो हो गुणहीन। सदगुरु रविदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण न पूजे जो हो गुणहीन। मेरी माँ बहने गौर से सुने कि ब्राह्मण न पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। सीधी बात है कि ऐसे किसी व्यक्ति के सामने नतमस्तक नहीं होना है जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ बताता है। ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होना है जो ज्ञान में श्रेष्ठ है, जो बुद्धि में श्रेष्ठ है, जो आचरण में श्रेष्ठ है, जो अपने विचारों से श्रेष्ठ है। सदगुरु रविदास जी ने कहा है। सदगुरु रविदास जी 600 साल पहले एक बात कह के गए। एक कह के क्या गए? वो आदेश दे के गए, हम जैसे निकम्मों को ये कह के गए कि चाहूं वैसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सत्संग में से रैदास रहे प्रसन्न। इस भारत की राजनीति इस वाक्य के बिना पूरी नहीं होती। प्रधानमंत्री भाषण देंगे तो ये बात कहेंगे, मुख्यमंत्री भाषण देंगे तो एक बात कहेंगे, कोई भी नेता भाषण कहेगा तो ये बात जरूर कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं जाकर के बात गुरु प्रेमियों के बीच में कहूंगा तो गुरु प्रेमी खड़े होंगे और मेरी बात को मानेंगे। लेकिन कभी सोचा है 600 साल पहले गुरु महाराज आदेश किसे देके जा रहे हैं? वो क्या अमेरिका के लोगों का आदेश देके जा रहे हैं? नहीं, वो अपने वंश के लोगों को, अपने वंशजों को कहकर जा रहे हैं कि जब बड़े होना, आगे बढ़ना तो ऐसे राज की स्थापना करना जहां किसी के पास कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गैर बराबरी ना हो, सब बराबर हो, ऐसे राज की स्थापना इस देश में करना। 600 साल हो चुके साहब, हमने आपस में तो भिड़े, हमने खूब आनंद तो लिया, लेकिन इस ओर सोचने का काम नहीं किया कि राज आखिर स्थापित कब होगा। आज हर व्यक्ति, जंगल का जानवर भी इकट्ठा होकर के अपना वर्चस्व स्थापित करता है, कुछ जमीन पे कब्जा कर लेता है, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग, इतनी बड़ी आबादी के लोग ना जाने कब इकट्ठा होंगे। सदगुरु रविदास जी ने कहा कि जात जात में जात है जैसे केतन में पात, जात जात में जात है जैसे केतन में पात। रविदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात न जात। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जाति में जातियां इतनी सारी हैं जैसे केले के पेड़ पे छिलक होते हैं कि आप एक छिलक उतारते जाएं, दूसरा उतारें, तीसरा उतारे, पेड़ खत्म हो जाएगा, जाति छिलक खत्म नहीं होंगे। तो यही सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे अंदर जातियां इतनी हैं, जातियों में जातियां हैं कि हम कितना खोज ले, कितना बीन ले, कितना कुछ कर ले, वो जातियां खत्म नहीं हो रही। कि मुझसे कोई व्यक्ति तभी जुड़ सकता है जब तक ये जातियां खत्म ना कर दे। ये भी गुरुजी का एक आदेश है। क्या अब आप अपने दिल पर हाथ धरिएगा और गौर से सोच समझ के सब लोग हाथ उठाइएगा। ऐसे कितने यहां गुरु प्रेमी हैं, ऐसे कितने यहां संगत आई हुई, संतों को छोड़ करके, मास्टर जी जैसे लोगों को छोड़ करके, साहब जैसे लोगों को छोड़ करके, जो दूसरे समाज में जाकर सदगुरु महाराज की कीर्तियों को बताने का काम करते हैं। हाथ खड़े होकर ईमानदार से बता दीजिए, ईमानदारी से, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज का प्रांगण है। अब आप खुद देखिए हमारी परिस्थितियां क्या है, अब आप खुद सोचिए हमारी स्थितियां क्या है। हम सदगुरु महाराज का प्रचार कहां कर पा रहे हैं, कितनी जगह कर पा रहे हैं। अगर चाहते हो सदगुरु महाराज का काम करना तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को सदगुरु महाराज की कीर्ति को बताने का काम करो। हर धर्म के लोगों को उनको बताओ सदगुरु महाराज ने क्या कहा। सदगुरु महाराज कहते हैं, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका, क्यों करूं मैं मथुरावास।
ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं इधर उधर तलाश। सदगुरु महाराज कह रहे हैं जब भगवान मेरे अंदर है तो मैं किसी तीर्थ स्थल पर क्यों माथा टेकने जाऊं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने क्यों झुकूं भगवानों को ढूंढने के लिए, वो तो मेरे अंदर खुद के हैं, मुझे खुद का ज्ञान लेना है। ये सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं। हम सत्संग में इकट्ठा तो होते हैं, रात को आते हैं सारे संत, पूरा गला अपना चीख चीख कर कहते हैं कि सुधरो सुधरो। हम रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, पढ़ कर सोते हैं, शाम तक सो करके जो संत हमें बताते हैं उसको भूल जाते हैं और फिर दोबारा से अगले दिन से वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। नहीं, गलत, ऐसा नहीं। सुधरो, सुधार की ओर चलो, खुद सुधरो, दूसरों को सुधारो, इस अपने कारवा को बढ़ाओ, इस अपने आंदोलन को बढ़ाओ। ये सत्संग सिर्फ वाणी सुनने का काम नहीं, ये सत्संग सदगुरु रविदास जी महाराज के आंदोलन का नाम है। इस देश में सदगुरु रविदास जी महाराज को किसी व्यक्ति ने समझा तो इस इंसान का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने इस देश के अंदर सदगुरु महाराज द्वारा कही गई बात को संविधान में लिख दिया और कह दिया इस भारत के हर नागरिक को इस बात को मानना होगा, जो इस बात को नहीं मानेगा उसको जेल की हवा खानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया मौलिक अधिकारों में। तो अब सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की समझ में सदगुरु महाराज की बात आई है, इस देश को संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। और अगर हमारी समझ में सब कुछ आ गया कि सदगुरु रविदास चाहते क्या थे, तो क्या इस देश में राज स्थापित नहीं होगा सदगुरु महाराज के मानने वालों का? हाथ खड़ा करके बताओ, राज स्थापित होगा नहीं होगा? अगर राज स्थापित होगा तो सिर्फ सदगुरु महाराज का प्रचार करना शुरू करो, सिर्फ सदगुरु महाराज के द्वारा कही गई बातों को स्थापित करना शुरू करो। अपने घर से घर, गांव से गांव जाओ, प्रचार करो, अपने आप को प्रचारक बना लो सदगुरु महाराज का। देखिएगा इस देश में सदगुरु महाराज का राज कितनी जल्दी से स्थापित हो जाएगा। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरे पास आदेश भी आ गया है, क्योंकि वाणियां के लिए बहुत सारे लोग हैं। मैं सही मायने में गुरु जी सत्संग में सिर्फ आता हूं तो वाणी सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए मैं आता हूं, लेकिन मैं जब आता हूं तो व्यवस्था खराब होती है। भाई साहब के कहते हैं व्यवस्था खराब होती है। भीम आर्मी के साथियों से मेरा निवेदन है, अगली बार जब भी हम में से कोई आए तो उस साइड में अपना स्थान देख लीजिएगा और उस रास्ते में सब लोग बैठ जाइएगा। यहाँ करके व्यवस्था को सुधारने काम कीजिएगा। मेरे साथ कुछ अहम लोग आए हुए हैं। हमारे मेरठ के अध्यक्ष हैं विजेंद्र सूद, वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे साथ चल के आए। इन्होंने कहा, खुद कहा भैया आज मुझे सत्संग में चलना है गुरु जी के। एक हमारे साथ आए हुए हैं कनिष्क भाई, हीरे के व्यापारी हैं। कहाँ है कनिष्क? वो बाहर गए हुए हैं। सहारनपुर के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं। मैं जो मेरे साथ साथी चल के आए, मैं उनका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। सारी संगत का शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मेरे मुंह से गलत निकला हो, अपना भाई बेटा समझ के क्षमा कीजिएगा। एक जयकारा सदगुरु महाराज के नाम का लगा दीजिए बस। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।